हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली गोधुली भाग 2 के अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत, जो कि एक क्या है तो एक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कहानीकार यानी कि कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो आज हम इस वीडियो में 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुर्लित शब्द का शब्दार्थ है, यानी पूछ रहा है दुर्लित शब्द का शब्दार्थ क्या होगा। तो दुर्लित का शब्दार्थ जो होगा वो क्या होगा, तो दुर्लित का शब्दार्थ का अर्थ होगा दुर्लित मतलब दुलारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी। तो आप बता सकते हैं किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी। तो सेन साहब की जो पुत्रियां थी, सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो लोग सेन साहब के बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे, तो किडन गार्डन स्कूल बच्चों के लिए उपयुक्त बताते थे सेन साहब के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार कौन सी है, तो स्ट्रीमल इंड थी। स्ट्रीमल इंड, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमल इंड उनकी मोटर कार थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो वो काली रंग की थी। कैसे कलर, काला कलर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, यानी कि उनकी 5 पुत्रियां थी, पांचों में से एक का क्या नाम था। तो इनमें से भारती नहीं, ज्ञात्री नहीं, बंटी नहीं, क्या था तो आरती था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की कुल कितनी, सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की कुल 5 बेटी थी। नेक्स्ट है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया, यानी सेन का सिद्धांत क्यों बदलना पड़ा। तो खोखा के दुर्लित स्वभाव, तो खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण क्या हुआ, तो उनको अपना सिद्धांत जो था बदलना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब उसके जो पिताजी थे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दे, यानी किसके अनुसार जो था सेनों के सिद्धांत को भी बदलना पड़ा, तो खोखा के अनुसार उनके अपने सिद्धांत को बदलना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करते हैं, यानी कि 20 के दांत है जो किस वर्ग के मानसिकता को उभारता है, तो किस वर्ग के, तो मध्यम वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग के उभारता है। नेक्स्ट है, 20 के दांत कहानी कैसी है। तो 20 के दांत कहानी कैसी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत कैसी कहानी है, तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, यानी कि ये कहानी जो है, ये लाइन है, ये किसने कहा है, तो ये बात कौन बोला है, तो ये बात सेन साहब बोले हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये बात कौन बोला है, तो ये बात सेन साहब बोले थे। नेक्स्ट है, 20 के दांत के लेखक कौन है। तो अभी हम बताएं 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खोखा किसको कहते हैं, यानी खोखा कासू को, कासू का ही दूसरा नाम, कासू को ही हम लोग क्या खोखा बोलते थे वो लोग। नेक्स्ट है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो गिरधर लाल कौन सा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्न मध्यम वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। और 20 के दांत में किस वर्ग का मानसिकता दिखाया गया है, तो मध्यम वर्ग का। इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, गिरधर लाल प्रतिनिधित्व करता है कौन सा वर्ग का, तो निम्न मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट है, गिरधर लाल कौन है, यानी जो गिरधर लाल है वो कौन है, तो मदन के पिताजी गिरधर लाल है। ऑप्शन नंबर बी, मदन के पिताजी कौन है, तो गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ डाला था। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है बीस के दांत कहानी की गई है, यानी कहानी बीस के दांत जो है कहाँ से ली गई है, तो बीस के दांत तथा अन्य कहानियां का संग्रह से ये कहानी की गई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, यानी नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई जो थी वो कहाँ पर हुई थी, तो पटना कॉलेजियस स्कूल से हुई थी। कहाँ से, पटना कॉलेजियस स्कूल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए, मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। नेक्स्ट है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर इसको बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। हमारा अगला सवाल है सेन साहब का मित्र क्या था, तो सेन साहब का एक मित्र था, क्या था, तो वो एक पत्रकार था। ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब का एक मित्र क्या था, तो वो पत्रकार था। नेक्स्ट है सेन साहब के बेटा खोखा का क्या नाम था, तो खोखा का क्या नाम था, कासू था। अगर यहाँ पर कासू लिखता तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खोखा होता। नेक्स्ट है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो मदन अपने पिताजी के हाथों से अक्सर पीटा करता था। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिख, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर छूट गया है। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, तो बढ़ई आता था। ऑप्शन नंबर डी, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था, बढ़ई आता था। जिससे कि उसको अभी से ही औजारों से क्या हो, औजारे पे उंगलियां फेरने से हाथ जो है वाकिफ हो जाए अच्छे से। मदन किससे उलझ रहा था, तो मदन किससे उलझ रहा था, सोफर से उलझ रहा था, सोफर यानी कि ड्राइवर से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की दृष्टिकोण ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, तो हंस ललक गया था। आप एक बार बुक को जरूर पढ़िएगा, अध्याय 2 अगर हम भी पढ़ा दिए हैं, अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या खुद से भी बुक निकाल कर पढ़ सकते हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किससे इस बात पर गर्व है, तो इस बात पर किसको गर्व है, तो उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां हाथ की कठपुतली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना, यानी कासू जो है वो मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था, तो वो लट्टू का खेल खेलना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी, लट्टू का खेल। नेक्स्ट है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी सेन साहब के पास जो मोटर था वो उसको किससे खतरा हो सकता था, किसू से नहीं, ये तो कोई था ही नहीं। मदन से नहीं, मदन से भी नहीं। खोखा से था, हाँ खोखा से उसको खतरा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेन साहब की कार को किससे खतरा था, तो किससे खतरा था, तो खोखा से था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई, तो सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। और 16 को उल्टा करेंगे तो होगा 1961। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, तभी बताएं नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1961। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि जन्म से ही नलिन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा बोलते थे, तो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वे भोजपुरी बोलते थे। जैसे हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं वैसे वो भी भोजपुरी बोलते थे। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो अभी हम बताएं किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन पिता का नाम क्या था, तो राम अवतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था,
तो उनका जन्म हम अभी बताए थे कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, उनका जन्म पटना में हुआ था। लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया? तो लेखक ने एमए कहाँ से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से एमए किए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।